प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जरा इन दो सेंटेंसेस को देखिए, दो उदाहरणों को देखिए। A boy is he good? He is a good boy. जरा देखिए गौर से इन दोनों सेंटेंसेस को। पहला वाक्य भी शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और दूसरा एग्जाम्पल भी शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है और इसका अर्थ है ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि शब्दों का समूह जिसका अर्थ कंप्लीट हो उसी को हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसकी डेफिनेशन होती है इसी तरह, अ ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense is called a sentence। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा भी कहती है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ कंप्लीट हो, पूर्ण हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, वही सेंटेंस कहा जाता है। अब पहले वाला शब्दों का समूह है लेकिन उसका अर्थ कंप्लीट नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, शब्दों का समूह है और इसका मीनिंग कंप्लीट है, इसलिए ये सेंटेंस है। राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य के प्रकार। अब सामान्यतः अंग्रेजी में जो होते हैं, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1, ऐसे वाक्य जो कथन बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। राइट? तो जैसे he is a good boy, अभी मैंने बताया था। they are not playing cricket। राइट? अब जरा इन दो एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए। तो पहला जो हमने देखा, पहला उदाहरण किसका है? अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव। राइट? तो इससे हमें पता चलता है कि जो असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं और दूसरे सेंटेंस में नेगेटिव
वर्ड नॉट लगा है इसलिए नेगेटिव हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो इस तरह से जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। जैसे आर यू हैप्पी, तो सबसे खास बात ये लिख दिया आर यू हैप्पी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट। व्हाट इज योर नेम। तो हमने यहां देखा कि इंट्रोगेटिव में भी दो हमें अलग अलग तरह के सेंटेंसेस मिल रहे हैं। एक ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं और दूसरे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। इसलिए इंट्रोगेटिव को भी दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इन्हें हम यस या नो टाइप, यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए इन्हें यस और या नो टाइप कहा जाता है। अगली बात, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और बात अगर हम हिंदी में करें तो हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, इसीलिए इन्हें यस नो टाइप कहा जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इन्हें WH टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। तो एक बार फिर से, सेंटेंस कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, जिसे हम कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। असर्टिव दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। खास बात क्या होती है, हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, हमें इनके बाद एंड में फुल स्टॉप अवश्य लगाना होता है। नंबर 2, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो हुए जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इन्हें यस नो टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरे होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस, जो हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। जो थर्ड टाइप है उसे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इन्हें हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। इनसे बोध होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड इत्यादि का बोध होता है। जैसे हमने कहा गिव मी योर बुक, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी, राइट। तो जरा देखिए, इनमें सब में खास बात क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से
शुरू होते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इनसे बोध होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड का। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप लगा होता है इनके अंत में, और इनमें सब्जेक्ट यू होता है जो अंडरस्टूड या दैट ऑलवेज रिमेन्स हिडन, जो हमेशा छिपा हुआ रहता है। सब्जेक्ट यू होता है और हमेशा छिपा रहता है, उसे लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है। जैसे गिव मी योर बुक मीन्स यू गिव मी योर बुक, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी मीन्स यू हेल्प मी, राइट। Last and fourth, that is exclamatory sentence, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इनमें कोई अचानक से बात हो, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज होता है। जब कोई बात दुख प्रकट करने की हो, खुशी की हो, किसी की तारीफ करते हैं तब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, किसी को विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसमें हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। जैसे व्हाट अ प्लीजेंट वेदर today is. Number 2, a loss, he is no more, right? Hurrah, we have won the मैच। तो जब कोई अचानक से बात होती है वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है, और इसके साथ में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर होता है। किसी को आशीर्वाद देना हो तब भी हम इसका यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, राइट। तो इस तरह से जो अब हमने सीखा आज, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने में कंप्लीट अर्थ होता है। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा, और सेंटेंस के पार्ट्स जो है वो हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।